टेलीविज़न के हर एक 5-7 साल बाद तो वो एक फ़ेज़ बहुत ब्यूटीफुल था जहाँ पर कंटेंट बात अगर सिर्फ़ दिल से दिल तक की आती है तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मेरे आँखों के सामने हैं। अच्छा, बात कर ले अगर टेलीविज़न जर्नी की, तो सर आपने ऐसे-ऐसे शोज़ में काम किया है जिन शोज़ ने टीवी का भी रुख मोड़ा है। बिल्कुल, फॉर एन एग्ज़ाम्पल बड़ा शो तो दिल से दिल तक कह लें जी। कि उस वक़्त अगर सरोगेसी की बात कर लें, बच्चा गोद लेने की, या फिर पुरानी प्रथा की थर्ड वुमन को लाइफ़ में लाया जाए, राइट। उन सेंसिटिव टॉपिक्स पर उस वो फ़ेज़ कैसा था? व्हाट वाज़ योर एक्टर्स वर लाइक? सो वो वेरी राइटली सेड दैट वो फ़ेज़ कैसा था मुकेश, बिकॉज़ हाँ, क्या होता है कि एक टेलीविज़न के हर एक 5-7 साल बाद एक फ़ेज़ चेंज होता है करेक्ट। और वो फ़ेज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें एज़ एन एक्टर भी चेंज दिखने में आता है, हुँ। कंटेंट में भी चेंज दिखने में आता है और एक्टर्स की जो एक जर्नी होती है उसमें भी एक चेंज दिखने मिलता है। तो वो एक फ़ेज़ बहुत ब्यूटीफुल था जहाँ पर कंटेंट वाज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देख लो दिल से दिल तक और उसके बाद ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। हाँ, इवन दैट ये वाज़ सच अ फैबुलस प्लॉट जहाँ पर कांसेप्ट, हाँ। एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर वो चीज़ को दिखाई गई थी और वो बखूबी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। एक विडो की कहानी थी और उसकी लव स्टोरी थी। तो वैसे ही दिल से दिल तक का भी एक सरोगेसी का सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग था, तो वो एक दौर कंटेंट ड्रिवन जैसे सिनेमा होता है वैसे कंटेंट ड्रिवन टेलीविज़न का था। अभी भी है लेकिन अभी भी कंटेंट ड्रिवन में वो कंटेंट वाली जो बात है वो माइनॉरिटी में चली जाती है और हुँ। जब बात आती है नंबर्स की और टीआरपी गेम्स की, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हावी हो जाते हैं और दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स आई फ़ील कि टीवी को मैं ये नहीं कहूँगा कि रिग्रेसिव मोड है बट एट लीस्ट इन दैट ग्राफ व्हिच शुड गो अपवर्ड हैज़ बिकम स्टैग्नेंट। हुँ। अच्छा, मेरे को एक बात जानना है, क्योंकि हम दिल से दिल तक की बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त सिद्धार्थ वाज़ द पार्ट ऑफ ट्रू, इटर्निटी, वी ट्रू, लॉस्ट हिम, ट्रू, एंड देन रश्मि वाज़ देयर ट्रू। एंड जैस्मीन के साथ जैस्मिन आपने देयर, काम किया। राइट। आज जैस्मीन का स्टारडम इज़ ऑन द टॉप ऑफ द Another level, वर्ल्ड, absolutely. सो आज जैस्मीन और रश्मि को देखकर व्हाट डू यू फ़ील? क्योंकि दोनों के साथ आपने वो फ़ेज़ देखा है जहाँ Right, पे उस वक़्त रश्मि वाज़ ऑन द टॉप ऑफ द correct. वर्ल्ड एंड आज जैस्मीन उससे भी ज़्यादा बड़ी बन गई है। देखिए बात अगर सिर्फ दिल से दिल तक की आती है तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मेरे आंखों के सामने पहले भी आ चुके हैं और ये एक हमेशा एक एक्टर का एक फ़ेज़ होता है और हर एक एक्टर के करियर में एक उतार चढ़ाव आता है। तो वो उतार चढ़ाव मेरे भी करियर में आया है और साथ-साथ में मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे को-एक्टर्स के भी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करियर एंड आई डोंट थिंक सो दैट समबडी इज़ गेनिंग और समबडी इज़ लूजिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि वो फ़ेज़ की बात होती है हुँ। और जब वो फ़ेज़ आता है तो कोई गेन करता है, कोई लूज़ करता है बट इवेंचुअली अगर कहा जाए कि एक एक्टर को हमेशा लगे रहना होता है और मेरी हमेशा वही कोशिश रहती है कि उनसे मुझे क्या सीखना चाहिए। अगर मैं एक को-एक्टर के तौर पे देखूँ तो मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या सीख मिलती है ये एग्ज़ाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए। सो या आई मीन दैट इज़ व्हाट आई वाल आर यू इन टच विद बोथ ऑफ देम, जैस्मीन नॉट या रियली, रश्मि सर? नॉट रियली। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, उस वक़्त ना एक खबर बड़ी आती थी, मेरे को क्यूरियसली बहुत ज़्यादा जानना है कि सिद्धार्थ और रश्मि के बीच की लड़ाई की खबरें, हुँ। क्या वो सेट पे आपने देखा? इट वाज़ दैट मैसिव एंड दैट, क्योंकि वो काम पर तो असर नहीं हुआ था, क्योंकि हमने देखा था रेगुलर शोज़ आते या थे, चाहे उनके रोमांटिक सीन्स हो या जो भी हो, दे आर बिल्कुल, परफेक्ट, दे आर प्योर प्रोफेशनलिस्ट। एब्सोल्यूटली प्रोफेशनल। बट काम के अलावा जो फाइट्स वगैरह होते थे, हैव यू सीन दैट? फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली नहीं, ओके। बिकॉज़ जभी भी मैं उनके साथ शूट करता था, मेरे आँखों के सामने ऐसा कोई वाक़या या कोई इंसिडेंस नहीं हुआ था। ओके। एक आध 2 बार ऐसी कोई फ़ाइट सुनने में आई थी जब हम मेकअप रूम में थे और बाहर सेट पे कुछ ऐसी आर्गुमेंट्स या कोई डिस्कशंस हो रही थी जो थोड़ी हीटेड लेवल पे थी। तो वो सारी चीज़ें आती थी लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीन मेरे आँखों के सामने हुआ नहीं था जहाँ तक। हाँ, लेकिन यू एज़ यू राइटली सेड दैट दे वर ऑलवेज़ वेरी प्रोफेशनल। तो जब कैमरे के सामने आते थे तो दे वर एज़ गुड एज़ द The को-एक्टर्स एंड द best बेस्ट ऑफ द couples are they used to ट्रू। portray. As a last question, I really want to ask about Pushpa. You know, when this concept came, जब पुष्पा नया नया आया था, तो we as a journalist, there are viewers who started like कि अरे यार ये तो अनुपमा की कॉपी है, हुँ, एक मिडिल एज वुमेन की कहानी है, वो हुँ, अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है। हुँ, एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लॉन्ग रन शो हो जाएगा हुँ, वो। हुँ।
ऊपर से जेडी मजेठिया सर का कोलैबोरेशन था जी। उसमें, यू नो जेडी सर का और एक शो था जो कुछ ही महीनों में बंद हो गया, विच जी। कॉल्ड रीत जगत की जी। ऐसे भी। सो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इट्स डूइंग वेल और जी। लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट पुष्पा, क्या है उसमें इतना कि लोग पसंद कर रहे हैं उसको? मैं तो उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी मुकेश ये बोलूँगा कि मैं अनुपमा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना लॉन्ग रनिंग शो होगा। Oh my God, GD sir will be happy after listening. Not to praise him or not to make him happy, but I am seriously telling you, पुष्पा जब आया तो पुष्पा में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये थी कि सबसे पहली लाइन उन्होंने हमें कही थी कि ये बहुत ही रियल जोन में शो है। ये शो अलग डेली सोप्स की तरह कोई OTT ओवर द टॉप परफॉर्मेंस वाली नहीं है। इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल, वेरी वेरी रियल जोन और रियल स्पेस में काम करने वाली चीज़ है। और सेकेंडरी थिंग इज़ दैट इट वाज अ एन्सेम्बल कास्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही फैमिली या एक ही किरदार के ऊपर पूरी स्टोरी घूम रही है। यहाँ पर अगर 3 या 4 मेन फैमिली है पूरे प्लॉट में, तो उनके ऊपर जहाँ जहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई है। सो मे इट बी माई फैमिली, जैसे पुष्पा मेरी समधन है तो उसकी फैमिली इज़ अ मेन फैमिली, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी जो भी 3-4 मेन प्राइमरी कास्ट की जो फैमिली है उसके ऊपर इर्द गिर्द हमेशा स्टोरी घूमती रही है। एंड द टेल एंड द कंटेंट इज़ द हीरो ऑफ द एंटायर शो। तो इसलिए पुष्पा का ये जो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है जो लोगों को पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं पर वो अलग अलग मोड लेते हैं, कहीं अलग अलग लेवल पे जाते हैं, और अल्टीमेटली इट्स अ डेली सोप। अनफॉर्चुनेटली एंड आयरनी ऑफ द डेली सोप इज़ के वो आज टेलीकास्ट होता है और कल वो एक नया चैप्टर बन जाता है, अलग दूसरी बात बन जाती है जो नॉवेल नहीं बन पाती है। अदरवाइज दिस इज़ अ काइंड ऑफ शो विच बिकम्स लाइक अ एपिक एपिटॉम फॉर टेलीविजन। जस्ट नॉट बिकॉज दैट आई एम पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज आपने ये भी देखा होगा कि मनीष एज अ कैरेक्टर बहुत रेगुलरली नहीं दिखता है शो में। हाँ हाँ। लेकिन जब भी आता है तो वो एक इम्पोर्टेंस, एक ठहराव, एक गाइडेंस वाली बात, एक मोटिवेशन की बात करके चाहता है। Yes. So this is what helps me to and gives me that force to be part of Pushpa Impossible.